एडमिशन फॉर्म किस तरह से रहेगा यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सेमेस्टर 3 का जो फॉर्म होगा, एडमिशन फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए, BA BSc सेमेस्टर 1 2 3 आपका जो है आपका सेमेस्टर है उसका जो है आपका एडमिशन, ये एडमिशन फॉर्म रहेगा, ठीक है। लड़का कॉलेज सुल्तानगंज, इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा पूरा, एक फ़ोटो यहाँ पे लगेगा और इस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पुराना नोटिस को पहले, सबसे पहले इसमें आपका क्या क्या लगने वाला है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 का TR लगेगा, जिसको रिजल्ट आप बोलते हैं, वो रिजल्ट लगेगा, ठीक है। पहला चीज़ क्या लगेगा आपका, सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड। दूसरा सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड। उसके बाद सेमेस्टर 1 का TR रिजल्ट। सेमेस्टर 2 का तो आपका रिजल्ट आया नहीं, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट लगाना है अभी, ठीक है। उसके बाद ID कार्ड मतलब परिचय पत्र जो है वो लगाना है। उसके बाद सेमेस्टर 2 में जो एडमिशन कराएंगे वो एडमिशन रसीद लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आपार ID, जो कि आपका आपार ID बनाए होंगे वो आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी। इस तरह से आपका जो है सारा चीज़ यहाँ पे लगने वाला है। और शुल्क किस तरह से लगेगा आपका, जो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, शुल्क किस तरह से आपका लगेगा और फॉर्म कहाँ कहाँ जमा होगा यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग को आज क्या बताने वाले थे कि आप जो है एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरेंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म भरने में गलती करते हैं, बाद में आते हैं भैया वाइटनर दीजिएगा, थोड़ा वाइटनर से काम नहीं चलेगा भाई। सबसे पहले जो अपना फॉर्म किस तरह से भरना है वो आप फॉर्म भरने के लिए सीखिए, ठीक है। अभी भी टाइम है, आप लोग फॉर्म भरने के लिए सीखिए, खुद से फॉर्म भरिए, किस तरह से फॉर्म को भरना है वो सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले जो एडमिशन फॉर्म में आपको जो भी किस लिए ये वीडियो बनाया गया है, आपका एडमिशन तो फॉर्म बहुत से एडमिशन फॉर्म भरे होंगे, पहले भी एडमिशन सेमेस्टर 2 में एडमिशन लिए होंगे, सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए होंगे। हालांकि सेमेस्टर 1 में एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरना है वो भी बना दिए थे वीडियो। सेमेस्टर 2 में किस तरह से फॉर्म भरना था वो भी उसका भी वीडियो बना दिए थे। फिर भी आपका जो है सेमेस्टर 3 में किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसका ही वीडियो आपको यहाँ पे लेके आ गए हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 में सबसे पहले आपको विषय की बात कर लें। विषय में आपका जो है सबसे पहले जो भी आर्ट्स वाला, जो भी BSc वाले होंगे, जो भी साइंस सब्जेक्ट जो ऑनर्स लिए होंगे उनके लिए, ठीक है। और जो भी आर्ट्स वाले हैं उनके लिए वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। आपका जो MJC सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस वाले जो आपका सेमेस्टर 1 में है MJC वही रहेगा, ठीक है। MIC जो सेमेस्टर 1 में है सेमेस्टर 3 में भी वही रहेगा। उसके बाद MDC जो है जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट MJC, ध्यान से सुनिएगा, MJC MIC MDC, ये तीनों सब्जेक्ट जिस तरह से आपका सेमेस्टर 1 में था उसी तरह सेमेस्टर 3 में भी हूबहू यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। उसके बाद AEC बचा और SEC बचा। AEC में आपको क्या भरना है, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट, मतलब आपका जो है AEC में आपका सब्जेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन जैसे भूकंप हुआ और भूस्खलन हुआ, जो भी आपका जो है आपदा बाढ़ हुआ, आग हुआ, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, AEC में। उसके बाद SEC में आपका क्या रहेगा, इस तरह से सॉफ्टवेयर पैकेज, वो आपका इस विषय ये विषय रहेगा। साइंस और आर्ट्स दोनों का जो है AEC और AEC और SEC ये दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। और आपका जो VSc रहता था साइड से, सेमेस्टर 1 में भी आपका VSc था और सेमेस्टर 2 में भी VSc था। आपका सेमेस्टर 3 में जो है आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, कुछ नहीं आपका उसमें भराएगा, ठीक है। चलिए किस तरह से फॉर्म को भरना है वो आपको बता दें, ये तो आप समझ ही गएंगे क्या क्या आपको भरना है। जो भी एडमिशन फॉर्म में या फिर आप एग्जाम फॉर्म भी भरिएगा तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि MJC में आपका जो रहेगा सेमेस्टर 1 में सब विषय वही देना है, MIC में जो आपका विषय है वही भरना है, ठीक है, MDC में जो विषय है वही भरना है। उसके बाद AEC में आपको ये भरना है और SEC में आपको ये भरना है, यही दोनों विषय पे ध्यान देना है। और VSc बिल्कुल भी खाली रखना है, उसको कुछ नहीं भरना है, ठीक है, या फिर आपको क्रॉस का निशान लगा देना है, उस तरह से भरना है, ठीक है। चलिए एडमिशन फॉर्म पे ले चलते हैं आप लोग को किस तरह से भरना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने टाइम ये आपका ध्यान रखना है, जब भी बोले आपको फॉर्म भरने के लिए तो कोशिश कीजिएगा कि अंग्रेजी के बड़ी अक्षर में भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बताया है लिखने के लिए, छात्र या छात्रा का नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे भर देना है। जैसे आपका स्टूडेंट का कोई भी नाम है तो यहाँ पे अपना नाम भरना है, ठीक है, बड़ी अक्षर में भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी में अपना नाम लिखिए, हिंदी में जो भी आपका हिंदी में नाम है वो आपका यहाँ पे नाम लिखना है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपना नाम यहाँ लिखना है, फिर से अपना नाम यहाँ लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। कोई भी फॉर्म भरिए तो आपको जो है उस पर ध्यान रखिए कि अपना इंग्लिश में फॉर्म भरिए और बड़ी अक्षर में फॉर्म भरिए, ठीक है, बड़ी लेटर में। और यहाँ पे जन्मतिथि पूछा जा रहा है, जो भी आपका जन्मतिथि रहेगा वो यहाँ पे भरना है इस तरह से, ठीक है। फॉर्म को सही से देखिएगा किस तरह से भरा जा रहा है, ठीक है, बाद में कोई भी स्टूडेंट यहाँ के पूछिएगा नहीं कि किस तरह से भरना है, ठीक है। सभी लोग जो है आप लोग
आप ही लोग के लिए वीडियो है, आप लोग फॉर्म किस तरह से भरना है वो देख लीजिए ताकि गलती नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भरा जाए पिता का नाम, जो भी आपका पिता का नाम रहेगा यहाँ पे भरना है, ठीक है। जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे पिता का नाम भरना है, इंग्लिश में भरना है बड़ी लेटर में। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम पूछा जा रहा है, जो भी आपका माता का नाम रहेगा वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है फुल एड्रेस, घर का पूरा पता। घर का पूरा पता में जो भी आपका एट है, मतलब घर कहाँ है वो भरना है, ठीक है, बड़ी अक्षर में भरना है। और उसके बाद पोस्ट क्या है वो भरना है, ठीक है। उसके बाद आपका थाना क्या है, ठीक है, वो भरना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भागलपुर भरना है, ठीक है। जगह मिले तो बिहार भागलपुर 8132 लिख दीजिए, अगर जगह नहीं मिलता है कोई बात नहीं है। अपना जो है बेसिक एड्रेस वो आपका यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ईमेल आईडी, आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो भी आपका है वो अपना ईमेल आईडी आप भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाति का नाम, जो भी आप लोग जाति से आते हैं, क्योंकि आपका जाति आपका EBC SC ST जो भी आते हैं उस अनुसार से आपका एडमिशन फी भी लिया जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे अपना जब भी भरिएगा तो जाति जरूर भरिएगा। सबसे पहले जाति किस तरह से भरना है, कोई भी जाति, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्वाला है, ठीक है, जिसको ज़्यादा बोलते हैं, जो भी ग्वाला है, ठीक है, तो ग्वाला जाति दिए, उसके साथ में आप ब्रैकेट में अपना जो भी कैटेगरी है, जैसे मेरा BC कैटेगरी है, ठीक है, ग्वाला का BC कैटेगरी होता है, ये कैटेगरी ब्रैकेट में जोड़ देना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए किसी का जो आपका, जैसे कोई बढ़ई है, ठीक है, तो बढ़ई में कौन सा आता है EBC, ठीक है, तो वो ब्रैकेट में EBC जोड़ दीजिएगा, या फिर BC1 है तो BC1 दीजिएगा। EBC को BC1 भी कहते हैं, ठीक है, और BC को BC भी का। इस तरह से अपना जो है जाति भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीयता, जो भी आपका राष्ट्रीयता है, आप लोग का राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है तो इंडियन भरना है, क्योंकि आप लोग भारतीय हैं तो भारतीय इंडियन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है अमजेसी, आपका जो नामांकन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 नंबर होगा, ठीक है, वहाँ पे अपना सब्जेक्ट जो है MJC भर देना है, MIC भर देना है, MDC भरना है। किस तरह से भरना है, जो आपका सेमेस्टर 1 में था वही आपको इस तीनों में भरना है, ठीक है। उसके बाद AEC VAC, ठीक है, AEC आपका यहाँ पे कुछ नहीं भराएगा, ठीक है, इसको बिल्कुल भी खाली रखना है बीच वाले को, ठीक है, इस पर कुछ नहीं भरना है। इसमें सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं भरना है आपको, जैसे नोटिस में यहाँ पे दिखा देते हैं। अच्छा AEC नहीं, VAC, सॉरी VAC था आपका, VAC में कुछ नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे VAC में आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे बिल्कुल तरह से खाली रखना है VAC में, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे VAC में आपको बिल्कुल खाली रखना है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को साफ से। पहले MJC में जो है वही भरना है, ठीक है, MIC में जो है वही भरना है, MDC में जो है वही भरना है, ठीक है। AEC में यहाँ आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, AEC में क्या भरना है, कोर्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, वही यहाँ पे भर देना है, ठीक है। AEC में यही पे यहाँ पे भरना है, जो भी आपका है वहाँ पे भर दीजिएगा। AEC यहाँ से उतार के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद VAC में यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है, VAC यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद SEC में क्या बोला जा रहा है, ये लिखना है, ठीक है, SEC में यहाँ पे ये भर दीजिएगा, जो भी है भर दीजिएगा, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि VAC ये जो कॉलम है आपको खाली रखना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। बाकी ये सारा सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 के अनुसार भरना है, बाकी ये दोनों सब्जेक्ट चेंज करके ये वाला भरना है, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। आपका जो है सेमेस्टर में एडमिशन जब भी बढ़िएगा तो ये तीनों आपका सब्जेक्ट एक ही रहेगा, बाकी आपका AEC SEC दोनों चेंज हुआ है। ये दोनों आपका पहले बेसिक एटीट्यूड गांधी एजुकेशन जो भी होगा उसको चेंज करके आप यही भरना है, ठीक है, SEC और AEC में। VAC आपका खत्म हो जाएगा, VAC आपका पढ़ाई यहाँ से समाप्त हो जाता है, बस 2 ही सेमेस्टर आपका है, SEC VAC सब सारा था, ठीक है, वो सब अब खत्म हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, BA BSc सेमेस्टर, यहाँ पे जैसे भराने का था आपका सेमेस्टर 2 का भरा था, ठीक है, लेकिन अभी सेमेस्टर 2 का आपका कॉपी रिजल्ट नहीं आया है, जांच नहीं हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 का भरना है, ठीक है। सेमेस्टर 1 यहाँ पे दे देना है, ठीक है। यहाँ क्या बोला जाए, BA BSc सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 में प्राप्त अंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेमेस्टर में 1 में आपका सब्जेक्ट था MJC, जो भी आपका MJC भर दिए, ठीक है। उसके बाद आपका MIC जो है MIC में हो गया, ठीक है, MDC भर लेना है, AEC VAC SEC ये सारा सब्जेक्ट भरना है यहाँ पे सेमेस्टर 1 के अनुसार, ठीक है। यानी ये नहीं कीजिएगा कोई स्टूडेंट की यही उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, बार बार समझा रहे हैं, ठीक है, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। जो भी फॉर्म भरिएगा इसमें आपका जो है VAC नहीं रहेगा, ठीक है, बाकी सारा सब्जेक्ट, ये तीनों सारा सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 के अनुसार होगा, बाकी और ये सब्जेक्ट AEC और SEC ये सारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा दोनों आपका,
क्या लिखना है इसमें ये भी बता दिया आप लोग को, ठीक है। बाकी यहाँ सेमेस्टर 1 का यहाँ रिजल्ट देना है, उसका सेमेस्टर 1 में आपका कितना मार्क्स आया था वो सारा यहाँ मार्क्स देना है, 1500 1600 आपका जो भी वो मार्क्स यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट में है पास या फेल प्रमोटेड जो भी है यहाँ पे वहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है सेमेस्टर 1 का वर्क क्रमांक, मतलब आपका जो परिचय पत्र में होगा, ठीक है। जैसे किसी का 39 रोल नंबर होगा, किसी 139, किसी का 930, जो भी आपका रोल नंबर है आईडी कार्ड में वो आपका यहाँ पे रोल नंबर भराएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाए सेमेस्टर 1 का पंजीयन संख्या, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 23 10 71, 23 10 72, 23 70 70, जो भी आपका है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, ठीक है। उसके बाद अंतिम में आपका यहाँ पे साइन यहाँ कर देना है, जो भी आपका रहेगा साइन, जो भी स्टूडेंट का साइन रहेगा यहाँ पे साइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से अपना फॉर्म को भरना है। एक बार रिपीट कर देते हैं किस तरह से फॉर्म भरना है। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है नाम लिख देना इंग्लिश में अपना बड़े अक्षर में। उसके बाद हिंदी में नाम बोला जाता है, हिंदी में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अपना बोला जाता है बड़े अक्षर में इंग्लिश में, वो भर देना है, ठीक है। उसका जन्म तिथि वो भर दिए। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, पूरा एड्रेस में आपका पोस्ट तक यहाँ पे जहाँ तक भराएगा आपका थाना तक डिस्ट्रिक्ट तक वो भर देना है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका जाति के साथ आपका जो कैटेगरी आता है बीसी वो मार्केट में लिख देना है। उसका राष्ट्रीयता भारतीय इंडियन जो भी है। और यहाँ पे सब्जेक्ट भरने टाइम एमजेसी एमआईसी एमडीसी ये तीनों सेमेस्टर 1 के अनुसार होगा। एसी एसईसी दोनों चेंज हुआ है, बीएससी को बिल्कुल नहीं भरना है, खाली रखना, ये सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए एक ही विषय रहेगा यहाँ पे दोनों, बाकी ये सारा सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 के अनुसार। तो उसके बाद यहाँ पे भरना है 13 नंबर में बीए बीएससी सेमेस्टर 1 का प्राप्तांक, जो भी नंबर आया है वो यहाँ पे भरना है। उसका सेमेस्टर रोल नंबर सारा चीज़ यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एसएससी बीएससी में भरना है सेमेस्टर 1 के अनुसार, ठीक है। धन्यवाद। इससे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और देख लीजिए एसएससी बीएससी में क्या भरना है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अनिता ग्रुप में आपका दिया हुआ है क्या क्या भरना है, ठीक है। ठीक है, आप लोग जो है एडमिशन जो है सही समय अपना समय से पहले करा लीजिएगा एडमिशन। जब भी आपका एडमिशन लिया जा रहा है एडमिशन जो है आपका सही समय पे करा लीजिएगा। धन्यवाद।